हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब एक सीरीज शुरू कर देते हैं चैप्टर वाइज। जो है हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएं और आपको पता चल जाए कि किस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी लिया है क्योंकि ये अक्सर 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, फाइंड देयर एलसीएम। फाइंड देयर एलसीएम, इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दे रखा है और दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन बताए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो वो रिलेशन होता क्या है आपके पास, वो होता है आपके पास एचसीएफ इनटू में एलसीएम और बराबर में होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना। अब एचसीएफ आपको 18 दे रखा है, एलसीएम आपको नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको 12960 दे रखा है। तो ये 18 यहाँ पर डिवाइड का आ जाएगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई का था। अब आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो और आप चाहो तो इसे टू से की टेबल से कट करके भी कर सकते हो। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 720। तो पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट नहीं कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को। ये हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करने हैं अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो। खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। जब आप पूरा एक पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर्स के जब क्वेश्चन मिक्स होते आते हैं तो किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सीबीएसई का ही क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर है जो मैथमेटिक्स का है स्टैंडर्ड वालों के लिए। ओसवाल गुरुकुल का ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो इसमें जो बोर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था सीबीएसई का, एक तो वो आपको फुल्ली सॉल्व मिलने वाला है इसके अंदर। साथ के साथ कुछ सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, कुछ अनसॉल्व पेपर्स मिलेंगे। और जो अनसॉल्व पेपर हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये पेपर पूरी बुक है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो एक बार जल्दी से इसका कंटेंट देख लेते हैं ना, उसके बाद हम अपने वापसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका कंटेंट आपको दिखाऊं, टोटल 10 पेपर आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे, प्लस एक पेपर आपको वो सैम्पल पेपर वाला मिलेगा सीबीएसई का जो था। तो टोटल 11 पेपर हो गए, एक सब्जेक्ट के 11 पेपर तो सफिशियंट है। अब अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें 6 पेपर आपको सॉल्व दिए गए, ये तो सॉल्व है ही पूरा। ठीक है, उसके बाद 4 पेपर आपको अनसॉल्व दिए गए ताकि आप खुद भी देख लें कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और इन गलतियों को जानोगे कैसे। तो ये आपके पास एक क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करोगे तो इन सारे अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बाय लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। साथ के साथ ब्लूप्रिंट भी इसमें दे रखा है कि 1 मार्क के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, 2 मार्क्स के कौन से आएंगे, 3, 4, 5, सबका आपको यहाँ पर दे रखा है। कोई भी डाउट लगे इस बुक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वापसी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। इन्हें एक्सप्रेस करो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो अगर हम अपना ए पार्ट देखें तो 1296 है आपके पास। तो इसके फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ भी नहीं करना। तो इसको पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो वो 648 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किया मैंने तो 324 आ गया। अगेन मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, जब तक लास्ट में इवन नंबर चल रहा है मैं इजीली इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ।
अब नहीं होगा 2 से क्योंकि 81 आ गया है। तो अब मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया 27 के बाद 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा हो गया। तो 1296 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर 4 1 2 3 4 तो 3 की पावर 4। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 की होल पावर 4। ठीक है। बी पार्ट है आपके पास इसमें 8232। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अगेन इसके लास्ट में आपके पास क्या दे रखा है, एक इवन नंबर दे रखा है तो जाएगा 2 से, तो 4116 हो जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा ये आपके पास 2058 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 1029 आ गया। अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जा रहा है 343 आ गया। अब ये 3 से भी नहीं जा रहा, अब ये 7 से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना। तो 8232 के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या फैक्टर्स आए, 2 जो है वो 3 बार है, 3 जो है वो 1 बार है और 7 जो है वो भी 3 बार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, शो दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको एक चीज गिवन है कि जो ये रूट 3 है और ये वाला रूट 3 ये तो इरेशनल है। अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि 2 प्लस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो जब हमें ये प्रूफ करना होता है हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट एज्यूम करते हैं, है ना। तो लेट अस assume that 2 plus root 3 is रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर है तो फिर मैं इसे a अपॉन बी की फॉर्म में या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो हेंस 2 प्लस रूट 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी, जिसमें वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। और कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है। तो फिर 2 प्लस रूट 3 को मैं a अपॉन बी के इक्वल रख सकती हूँ। रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 2। है ना, बेस सेम कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। क्या क्या क्लियर हुआ? अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन था कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है, लेकिन a माइनस 2b अपॉन बी ये तो मेरा रैशनल है। तो क्या एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो पहले लिख देते हैं रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना। सिंस irrational is not equal to rational, नहीं होगा ना इक्वल, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। बस लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अवर अजम्पशन जो हमने ऊपर एज्यूम किया था ना कि 2 प्लस रूट 3 रैशनल है, वो गलत था, इज इनकरेक्ट। हेंस 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 40 एंड 126। इन दोनों का HCF निकालना है। तो पहले 40 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। की टेबल में 20 पे आते हैं, 2 की टेबल में 10 पे आते हैं,
के टेबल में 5, देन 5 1। 126 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो ये भी 2 की टेबल में जा रहा है। 7 9 जो होता है, 3 3 जो होता है, 3 1 जो होता है। तो 40 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 126 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ होता है जो कॉमन है, तो एक 2 कॉमन दिख रहा है मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। ऑल्सो वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। पहले इन दोनों का क्या करना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स निकालो। 2 की टेबल में 202 पे जाएगा, 2 की टेबल में 101 पे जाएगा। 101 मेरा प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, अपनी टेबल से जाएगा। ठीक है ना, इसके फैक्टर्स तो मेरे निकल गए। चलो 96 के निकाल। तो ये 2 की टेबल से जाएगा 48 पे, फिर ये 2 की टेबल से आपके पास जाएगा, लास्ट में 8 लगा है 24, देन 2 की टेबल में 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 404 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 101। 96 के फैक्टर हैं 1 2 4 5 टाइम्स से 2, और एक बार है 3। एचसीएफ होता है जो कॉमन होगा, तो ये दोनों 2 तो कॉमन है, तो 4 आ गया। एलसीएम होता है जो कॉमन है, उसे तो एक एक बार लिख दो, और जो अनकॉमन बच गए हैं उन्हें एज इट इज लिखना होता है ना। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 101 404, देन 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 404 से इनटू कर दिया, ये मेरा एलसीएम। अब वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखो। तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कह रहा है आपके पास। तो ये मेरे पास आया 9696, ये 4 आया। दो नंबर्स कौन से, जिनका एचसीएफ और एलसीएम मैंने निकाला है। अब अगर मैं 9696 को 4 से इंटू करूं तो 38784 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है क्या इन दोनों को इंटू करके 404 और 96 को यही आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है तो हेंस वेरीफाइड। क्लियर, ये था एक तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके के भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या रहा है आपसे, शायद लास्ट है ये पैटर्न, लास्ट है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 एंड 630। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई मेथड इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ये 2 की टेबल में 60 पे आएगा, और ये 2 की टेबल में जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है 315 पे। अभी भी ये 2 की टेबल में 30 पे जाएगा, पर ये नहीं जाएगा। 2 की टेबल में 10 पे जाएगा। ठीक है, अब ये 2 की टेबल में 5 पे जाएगा। अब 5 से भेजते हैं सीधा, 5 1 हो जाएगा, 5 की टेबल में 63 पे जाएगा। अब 63 3 की टेबल से जाता है, तो 3 की टेबल में 21 पे जाएगा, देन 3 7 जा, देन 7 1 जा। तो एलसीएम कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 है, 1 टाइम 5 है, 2 टाइम्स 3 है, और 1 टाइम्स 7 है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16,
इंटू 5, 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना होता है 63। ठीक है, तो 16 इंटू 5 इंटू 63 तो आ जाएगा 5040। क्लियर हुआ? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 1 के। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसी पैटर्न पे। एग्जैक्ट यही नहीं आएंगे, पर जितने पैटर्न्स कवर हो सकते थे वो सब मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 से आपको यही चैप्टर दोबारा एक बार और करा दूंगी। ठीक है, इतना आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।